शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के विघ्नों पर चर्चा हो रही है। योग के अंतराय यानी योग के बाधक तत्व। महर्षि पतंजलि ने योग के 9 प्रकार के बाधक तत्वों की चर्चा की। व्याधि उनमें से पहला तत्व है जो योग को होने नहीं देती है। व्याधि यानी रोग। जब शरीर में रोग होता है तो व्यक्ति योग नहीं कर पाता है, क्योंकि रोग के कारण मन खिन्न रहता है, अशांत रहता है, अप्रसन्न रहता है, मन में अशांति होती है। और अशांति की स्थिति में, खिन्नता की स्थिति में, अप्रसन्नता की स्थिति में व्यक्ति मन को एकाग्र नहीं कर पाता है, क्योंकि योग करने के लिए मन को एकाग्र करना अनिवार्य है। इसलिए रोग जो है, व्याधि, योग को होने नहीं देती है। व्याधि को रोके रखना है, व्याधि को आने नहीं देना है। किसी कारण से लक्षण दिखाई देने लगे व्याधि के, रोग के, तत्काल उपचार करके व्याधि को दूर करना है, व्याधि को आने ही नहीं देना है। इसमें व्यक्ति को बहुत कुछ करना पड़ता है। यानी जो ऋतुएं हैं, षड ऋतु जो कहलाते हैं, उन ऋतुओं का ध्यान रखना होता है। किस ऋतु में किस प्रकार व्यवहार करना है, ऋतु के अनुरूप हमें खान पान करना होता है। अभी कौन सी ऋतु चल रही है, उस ऋतु में किस प्रकार का खान पान करना चाहिए, और ये ऋतु जा रही है और नई ऋतु आ रही है, तो उसके बीच में जो संधि वेला है, यानी एक ऋतु जा रही है, दूसरी ऋतु आ रही है, तो इन दोनों के बीच में जो समय होता है, उसमें विशेष रूप से व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता है। वर्षा ऋतु जा रही है, वर्षा ऋतु जा रही है तो शरद ऋतु आ रही है। शरद ऋतु जा रही है तो हेमंत ऋतु आ रही है। हेमंत ऋतु जा रही है तो शिशिर ऋतु आ रही है। एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु, यानी ऋतुएं परिवर्तित होती रहेंगी। हर 2-2 महीने में ऋतु बदलती रहेगी। इस प्रकार से 6 ऋतु। ऋतुओं को ध्यान में रख करके व्यक्ति जब चलता है, ऋतु के अनुरूप व्यक्ति खान पान करता है, तो शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होंगे। और इसके साथ में व्यक्ति को दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना होता है। यानी उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय व्यवस्थित हो और आयुर्विज्ञान के अनुरूप हो, जीवन के अनुरूप दिनचर्या हो, साधनों के अनुरूप दिनचर्या ना हो। आज हमने अपनी दिनचर्या को साधनों के अनुरूप बना लिया, यानी पैसे के अनुरूप अपने जीवन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के अनुरूप जीवन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बाहर के साधन हैं, उन साधनों के अनुरूप जब हम जीवन को बनाते हैं तो जीवन जीवन नहीं रहता है,
इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है, जीवन के अनुरूप साधनों को बनाना है। पैसा जीवन के लिए है, जीवन पैसा के लिए नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है। नौकरी जो है वो जीवन के लिए है, जीवन नौकरी के लिए नहीं है। व्यापार जीवन के लिए है, जीवन व्यापार के लिए नहीं है। ऐसे सबके साथ आप लगा लीजिएगा। आज व्यक्ति ये भूल करता जा रहा है कि अपने जीवन को व्यापार के अनुरूप बनाता जा रहा है, जीवन को नौकरी के अनुरूप बनाता जा रहा है, पैसे के अनुरूप बनाता जा रहा है। इसका परिणाम जो है उसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त होती जा रही है। वो व्यापार के अनुरूप जीवन को बनाने के कारण से उसका जो सोना है, उसका जो उठना है, उसका जो खाना है, वो व्यापार के अनुरूप बन गया है। भोजन के समय में नाश्ता कर रहा है, भोजन के समय में नाश्ता कर रहा है। 11-12 बजे व्यक्ति नाश्ता कर रहा है, जो भोजन का समय होता है। 3-4 बजे व्यक्ति लंच कर रहा है, जो वो समय नहीं है। और ऐसे समय पर भोजन कर रहा है जिस वक्त व्यक्ति को निद्रा में होना होता है, और वो समय व्यक्ति भोजन कर रहा है, रात्रि भोज। और जिस समय व्यक्ति को जागना चाहिए उस समय सो रहा होता है, और सोने के वक्त निद्रा के समय में जाग रहा होता है, और जागने के वक्त सो रहा हो रहा है। तो ये जो दिनचर्या है, ये जीवन के अनुरूप हमें बनाना है, आयुर्विज्ञान के अनुरूप बनाना है। जो आयु को देने का विज्ञान है, उस विज्ञान को समझना है, आयुर्वेद को भुलाना नहीं है। आयुर्वेद के अनुरूप, आयुर्विज्ञान के अनुरूप यदि हम अपनी दिनचर्या को बना लेते हैं तो ठीक समय पर हम सोएंगे, तो ठीक समय पर जागेंगे, और ठीक समय पर जागेंगे तो ठीक समय पर हम खाएंगे। तो ये जो दिनचर्या है व्यक्ति की, ये दिनचर्या व्यवस्थित हो, आयुर्विज्ञान के अनुरूप हो, जिससे शरीर स्वस्थ रहता हो। जिस रूप में शरीर को रखने पर स्वस्थ रहता हो, उसी रूप में रखना पड़ेगा। इसलिए शरीर में यदि व्याधि आ रही है तो उस व्याधि के पीछे हम स्वयं कारण हैं, हमारी बुद्धि वहां पर कारण है, हमारी प्रज्ञा, हमारा जो ज्ञान विज्ञान है, हमारी जो जानकारी है, वो कारण है। गलत जानकारी से व्यक्ति गलत करने लगता है। हमें देखा देखी नहीं करना है, हमें यदि करना है तो जीवन को देख करके करना है। जिस रूप में जीवन ठीक रहता है, जिस रूप में शरीर स्वस्थ रहता है, उसी रूप में हमें चलना हो। प्रकृति का उल्लंघन नहीं करना है। सृष्टि क्रम का जो नियम है, उस नियम का उल्लंघन नहीं करना है। यानी रात सोने के लिए बनी है तो रात को सोना है, और दिन जागने के लिए बना है तो दिन में जागना है। जब व्यक्ति अपनी दिनचर्या को उल्टा कर देता है, सोने के वक्त, नींद के वक्त जागता है और जागने के वक्त सोता है, तो शरीर उचित नहीं रह पाएगा, स्वस्थ नहीं रह पाएगा। आप कितना ही उत्तम भोजन करिए, लिमिट में करिए, मात्रा में करिए, अनुकूल भोजन करिए, तो भी यदि आपने जागने के समय सोना और सोने के समय जागना कर रहे हैं तो शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। ऐसे बहुत से कारण हैं जिन कारणों को जान करके, समझ करके व्यक्ति को आगे बढ़ना है। हट नहीं करना है, दुराग्रह नहीं करना है, और ये नहीं समझना है कि अगर हम समय पर खाते हैं तो हम पिछड़े हुए हैं। अनेक बार व्यक्ति ये समझने लगता है
जो प्राचीन परंपरा के अनुसार जब व्यक्ति उचित कर्म कर रहा होता है, वो प्राचीन होने के कारण से वो अनुचित मानने लगता है, और आधुनिक को वो उचित मानने लगता है क्योंकि वो आधुनिकता से युक्त है। सभी लोग आधुनिक होकर के कर रहे हैं, इसलिए मेरे को भी आधुनिक होना है। और आधुनिकता का ये अभिप्राय नहीं है कि आप प्रकृति का उल्लंघन करें। आधुनिकता का यह मतलब नहीं है कि आप रात जागते रहो। कौन सी आधुनिकता है? कौन सा ऐसा नियम है, कौन सा ऐसा मेथड है जो ये कहता हो कि व्यक्ति को रात में जागना चाहिए? हां, आप किसी परिस्थिति विशेष में, कारण विशेष में जागते हो तो वो एक विकल्प है, ऐसा हो सकता है किसी के साथ, लेकिन आप रोज इसी प्रकार जागते जा रहे हो तो ये उचित नहीं होता। उचित वो भी नहीं है, लेकिन वहां हम मजबूर है। किसी कारण विशेष से यदि व्यक्ति को जागना पड़ रहा हो, उस स्थिति में व्यक्ति जागता है, उसके सामने और कोई विकल्प नहीं है। ऐसा यदि कोई व्यक्ति के पास में ऐसा को कारण आ जाता है, वो कभी आता है, रोज नहीं आता है। इमरजेंसी रोज नहीं होती है, इमरजेंसी तो कभी कभी होती है। इमरजेंसी में व्यक्ति को कभी भी कुछ भी करना पड़ता है, वो तो इमरजेंसी है। इमरजेंसी को दिनचर्या के रूप में रोज नहीं बना सकते। विकल्प तो कभी होता है, ऑप्शन तो कभी कभी होता है। रोज तो व्यक्ति को नियम पूर्वक ही चलना होता है। किसी आपत्ति में, कोई ऐसी आपत्ति काल आ गया है, उस आपत्ति में व्यक्ति उस नियम का पालन नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां पर उसके सामने विकल्प नहीं है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं है रोज व्यक्ति आपत्ति बना ले, रोज कोई आपत्ति से ग्रस्त बना ले। इसलिए प्रज्ञा अपराध नहीं करना है। अपनी जो बुद्धि है, अपना जो ज्ञान विज्ञान है, अपनी जो जानकारी है, उसको समुचित रूप में व्यवहार में लाना है। प्रयास व्यक्ति को यह करना चाहिए कि रोगी ना पढ़ूं। भगवान ने बुद्धि दी है, संसार को बनाने वाले ने ये जो शरीर बना करके दिया है, इस शरीर को स्वस्थ रखना हमें आना है। शरीर के साथ अन्याय नहीं करना है। और व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय तो करते ही हैं, यानी अज्ञानता के कारण से, मूर्खता के कारण से, नासमझ के कारण से दूसरों के साथ अन्याय कर लेते हैं। पता नहीं व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय कितना कर रहा है, पर इतना मैं अवश्य कह सकता हूं, सबसे अधिक अन्याय व्यक्ति स्वयं के साथ कर रहा होता है। अपने शरीर के साथ कर रहा है, अपनी इंद्रियों के साथ कर रहा है, अपने मन के साथ अन्याय कर रहा है व्यक्ति। शरीर को स्वस्थ न रखना यह बहुत बड़ा अन्याय है शरीर के प्रति। भगवान ने, यानी शरीर को बना करके देने वाले ने ऐसी हमें बुद्धि दी है, ऐसे साधन दिए हैं, ऐसा शरीर दिया है। इस शरीर को स्वस्थ रखते हुए, इसको समुचित रूप में व्यवस्थित रखते हुए अपने प्रयोजन को पूरा हम कर सकते हैं। उस प्रयोजन को पूरा ना करके इस शरीर के साथ अन्याय करने लगते हैं। जब शरीर के साथ अन्याय करने लगते हैं तो बहुत बड़ी हानि होती है। पता नहीं दूसरों की हानि हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन खुद की तो बहुत बड़ी हानि हो रही है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य से वंचित होता है, अपने उद्देश्य से भटक जाता है व्यक्ति। इसलिए भटकना नहीं है, अपने उद्देश्य से वंचित नहीं होना है। इसलिए शरीर के साथ अन्याय कभी नहीं करना है। व्यक्ति खाता जा रहा है लेकिन व्यायाम नहीं करता है, उसको पचाने का काम नहीं करेगा तो व्यक्ति का जो खाना है वो अनुचित हो जाएगा। जब व्यक्ति विधि पूर्वक नहीं चलता है तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, या तो मोटा हो जाता है, या बहुत पतला हो जाता है, अथवा नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए व्यक्ति को ध्यान देना होता है, शरीर के प्रति अन्याय बिल्कुल नहीं करना है। जिस रूप में शरीर को रखना चाहिए वैसा ना रख करके, जिनको नहीं रखना चाहिए उनको
संभाल करके रख रहे हैं और जिसको रखना चाहिए उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। कीमत किसकी है? पैसे की कोई कीमत नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मकान की भी कोई कीमत नहीं है, सोने चांदी की भी कोई कीमत नहीं है। क्यों? ये दोबारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। पैसा चला गया तो दोबारा प्राप्त किया जाता है, मकान गया तो दोबारा प्राप्त किया जाता है, नौकरी चली गई तो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, परंतु शरीर एक बार चला जाए तो दोबारा इसी शरीर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि शरीर रोगग्रस्त हो गया है तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सामान्य रोगों में तो बहुत कठिनाई हम महसूस करते हैं और जब विशेष रोग उत्पन्न हो जाते हैं उनको दूर करना बहुत कठिन है। व्यक्ति डायबिटिक बन गया है, मधुमेह से ग्रस्त हो गया है, डायबिटीज व्यक्ति अपने रोग को दूर नहीं कर पा रहा है। एक बहुत बड़ा रोग है। ऐसे ही कैंसर है, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े रोग हैं जिनको व्यक्ति दूर नहीं कर पाता है। उपचार के माध्यम से एक सीमा तक उसको रोके रख सकता है पर समाप्त नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से शरीर वैसा नहीं रहता है रोग के रहने से पहले जैसा था। इसलिए शरीर के साथ हमें अन्याय नहीं करना है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखनी है, अपने खान पान को व्यवस्थित रखना है, अपने जागने को, उठने को, अपने सोने को व्यवस्थित रखना है। जब व्यक्ति व्यवस्थित होकर के चलता है, अपनी बुद्धि का समुचित रूप में प्रयोग करता है, तो व्यक्ति अपने शरीर के साथ न्याय कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो शरीर के साथ अन्याय होगा और यह शरीर के साथ अन्याय बहुत भारी पड़ेगा। यदि किसी के पास में बहुत अपार संपत्ति हो और उसको किसी ने छीन लिया हो तो परवाह नहीं करना, क्योंकि भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है, हमारे पास ऐसे साधन है, ऐसा शरीर है, दोबारा प्राप्त कर पाएंगे। पैसा गया तो दोबारा प्राप्त हो सकता है। दुनिया के कोई भी शरीर से अतिरिक्त पदार्थ हैं संसार में, अगर वो हमसे छूट जाएं, हमसे कोई छीन लें तो दोबारा उनको प्राप्त किया जा सकता और किया जाता है, और इस बात को सभी जानते हैं। लेकिन ये जो शरीर है, अगर ये टूट फूट जाए, यदि इस शरीर के अंदर ऐसी विकृति उत्पन्न हो जाए, ऐसा रोग आ जाए, तो दोबारा इस शरीर को उसी रूप में खड़ा करना मुश्किल है, कठिन है, संभव नहीं है। हां, आर्टिफिशियल आप कुछ साधन लगा सकते हैं, किडनी आर्टिफिशियल लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट लगा सकते हैं, पर वो वैसा काम नहीं करते हैं जैसे नेचुरल, जो स्वाभाविक हैं, जो स्वाभाविक यंत्र स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से काम करते हैं और व्यक्ति जिस रूप में आगे बढ़ता है वैसा नहीं कर पाएगा। इसलिए व्याधि को होने न देना ये योगाभ्यासी का बहुत बड़ा कर्तव्य है। योगाभ्यासी को व्याधि से बहुत दूर रहना है, ये बाधक है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे